नमस्कार। आचार सरल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी 5 राज्यों के चुनाव आए और उसमें जो मेरी प्रेडिक्शंस थी उसके बारे में मेरे फॉलोअर्स ने जानना चाहे कि आचार जी आपकी प्रेडिक्शन 3 राज्यों में गलत क्यों हो गई? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और जबकि तेलंगाना में आपने कहा था कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आई, और वर्तमान में जो सीएम है मैंने उनके बारे में भी कहा था कि वही सीएम बनेंगे, और उसके बारे में एक वीडियो हमने दिया भी था लास्ट में। तेलंगाना में प्रेडिक्शन 100% सही गई। तो मेरे फॉलोअर्स ने एक सवाल किया कि गलती कहाँ हो गई। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब वर्ल्ड कप फाइनल का मैच आया तो मुझे मालूम था कि ये मैच का टॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक वीडियो में मैंने बताया था कि अहमदाबाद में नेगेटिव एनर्जीज बहुत एक्टिव हो गई हैं, जिसमें मेरी एक क्रिया योगी ने, जो मेरी एक मित्र है, उन्होंने मुझे काफ़ी एडवाइस सलाह भी दिया था। लेकिन तब तक मैच की डेट फाइनल हो चुकी थी, और जिस डेट में वहाँ मैच होना था, भारत यदि टॉस भी जीतता तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैच जीतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने ट्वीट किया था कि जो टॉस जीतेगा वो 75% मैच जीत जाएगा। यहाँ पे 2 बातें बोल रहा हूँ कि यदि भारत टॉस भी जीत जाता तो आसान नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं वो ज्योतिष से ऊपर होती हैं, हट के होती हैं। जो योगी पुरुष और योगिनी जो होती हैं वो देख लेती हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में। लेकिन मैंने ट्वीट किया कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मैच जीता। मैंने इसमें एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स लगाए थे और वो पैरामीटर्स बिल्कुल सटीक गए। यदि मैं वीडियो देता बना के तो लोग कहते हैं कि आचार्य जी अपनी ही टीम के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिया। लेकिन ट्वीट्स किया, और ट्वीट में जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसको समझ लिया, और वो एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन थी। हालांकि मैच हारने का मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक ज़माने में हम लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। अब आए चुनाव पे, वही पैरामीटर्स मैंने लगाए थे इन 5 राज्यों के चुनाव में, और तेलंगाना में बिल्कुल सटीक गया, कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस जो थी ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई, और राजस्थान में भी ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। लेकिन ज्योतिष जो कह रही थी उसमें यह था कि 3 राज्यों में, इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसमें मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में फुल फ्लेज्ड आएगी, और राजस्थान में रिपीट करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इन 3 राज्यों के जो चुनाव थे वो अप्रत्याशित थे। क्या इसमें मोदी जी की यदि हम कुंडली को मर्ज करके देखें तो क्या वहाँ पे करिश्मा था? मैंने जितनी भी एस्ट्रोलॉजी करी है, जितनी भी मोदी जी की कुंडली से मैंने प्रिडिक्शंस किया है, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि भले ही पत्रकार, मीडिया और बीजेपी के हमारे मित्र लोग कुछ भी कहें, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ये मान के चलूँगा, और प्रूफ भी कर दूंगा अभी, कि इसमें जो था बहुत ज़्यादा करिश्मा काम नहीं आया। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें काम आई, क्योंकि इन 3 राज्यों में 66 लोकसभा की सीटें हैं, और ये जो 66 लोकसभा सीटें होंगी वो 2024 के लोकसभा का दिशा निर्धारण करेंगी। मतलब इन 66 में आप देखिए तो 90% से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं, और यदि बीजेपी को 2024 में सरकार बनानी है तो कम से कम 60 सीटें इन 3 राज्यों में बीजेपी को लाना है। और यदि ये 3 राज्य बीजेपी के हाथ में नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि कैलकुलेशन कुछ और बिगड़ जाती।
किसका मेजर रोल था इन 3 राज्यों में? क्यों तेलंगाना बीजेपी नहीं जीती? इसको थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा। जबकि तेलंगाना जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए फंड का एक सोर्स है, और मैं समझता हूं कि वो फंड के सभी सोर्सेज अब मोदी जी बंद करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि डिजिटल करेंसी और नोटों का बंद होना अब रास्ता साफ हो गया। आगे चल के 500 का भी नोट बंद हो जाएगा। और जिस ढंग से नोटों की को ब्लैक किया जा रहा है, जैसे अभी एक न्यूज आई 350 करोड़ रुपए निकले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से, तो ऐसी जो वारदातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि अब रास्ता जो है ना पूर्ण नोटबंदी की तरफ जाएगा। 500 के भी नोट जो हैं, यदि हम सोचें बहुत जल्दी बंद हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। 1000 बंद हुआ, 2000 बंद हुआ, आगे चल के 500 भी बंद हो जाएगा, और तभी हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाएंगे। सवाल यह है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी क्यों जीती, और यहाँ पे जो ट्रम्प का कार्ड था वो आरएसएस की कुंडली में था। और ये मेरी एक चूक थी कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, इनकी कुंडली को मैं कैसे चूक कर गया। और ये कुंडली साफ बता रही थी कि ये जहाँ पे एक्टिव रहेंगे, मतलब इनके जो कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे, वो राज्य को ये लास्ट मोमेंट में निकाल ले जाएंगे। और आप देखिए, आप यदि परसेंटेज आप वोट जाके देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 4% का फर्क है, मध्य प्रदेश में 8 से 10% के बीच में है, राजस्थान में भी ऐसे 8 से 10% के बीच में है। लेकिन आप यदि एक एक सीट के डिफरेंस को जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब वो जो फर्क आया, जो एक चूक हुई मेरे से भी, वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं के कारण आया। क्योंकि बीजेपी की कुंडली में वो चीज़ नज़र नहीं आई थी, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं तेलंगाना में। ना तो विजय सिंधिया आई। मैंने कहा था कि सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, मैंने कहा था राजस्थान में कोई चौथा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने कहा था मध्य प्रदेश में मामा का टाइम अच्छा नहीं है, शिवराज सिंह जी का, तो उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी जाएगी, और वो गई, कोई दूसरा आदमी सीएम बना। लेकिन जितने भी लोग दौड़ में थे बीजेपी से, उसमें से कोई भी आदमी सीएम नहीं बना। सेम छत्तीसगढ़ में भी। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उनको पर एक मैं नया वीडियो भी दे रहा हूँ, मोदी जी के 10 साल। उन्होंने कुछ काम तो अच्छा किया कि कम से कम संघ के लोगों को प्रमोट किया, क्योंकि संघ के अंदर एक जो अविश्वास हो रहा था, एक कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमारी कोई पूछ नहीं है, उन कार्यकर्ताओं के बीच से ये जो पद दिए गए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम था। और दूसरा था कि आगे चल के जो लोकसभा चुनाव आए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आधे से ज़्यादा लोग जो होंगे वो लोग होंगे जो संघ से जुड़े होंगे। इसका मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का पत्ता कटेगा। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के 2024 चुनाव के बाद कहीं ना कहीं संघ का कंट्रोल जो होगा सरकार में अब बढ़ेगा। इन 3 राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस हारी, जहाँ पे कांग्रेस को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है ना, वो संघ को जाता है। और यहाँ पे मेरी चूक हुई, क्योंकि मैं संघ की कुंडली को तवज्जो नहीं दे पाया। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, और महाभारत के युद्ध में एक तरफ से पांडव थे, दूसरी तरफ से कौरव थे।
और उस युद्ध में सभी प्रकार के छल और कपट किए गए थे। वो एक धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध के लिए सभी प्रकार के छल और कपट उस समय भी थे, कृष्ण के समय भी थे और आज भी हैं। आगे देखना ये है कि वक्त किधर ले जाएगा। अगले वीडियो में हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि किस किस सरकार बनने जा रही है। बीच में राम मंदिर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसी घटना होने वाली है जो देश के साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच में एक सद्भाव, एक प्रेम का वातावरण पैदा करेगा। अभी इन तीनों राज्यों की जो विजय का जो बधाई देना चाहूँगा वो बीजेपी के साथ साथ मैं संघ को देना चाहूँगा। नमस्कार।